हाथों को बोलिए प्रभु धन्यवाद ये जीवन आपका, हालेलुया आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तब बोलिए प्रभु से बातें करें। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे हम आराधना करने के लिए आए हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तब मिलके बोले यीशु को देखकर, प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ शकांदाला राबाकांदा। सब मिलकर मेरे प्रिय लोगों, इस समय हम आराधना करने के लिए आज आखिरी इस महीने के आखिरी दिन में खड़े हैं। ये समय है, हालेलुया। ओ प्रभु से कहे परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, हालेलुया। सब मिलकर हालेलुया अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। ओ यस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब मिलके बोले हालेलुया। प्रभु आपने ये दिन दिया है, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। क्या कोई कर सकेगा ऐसा प्यार तूने किया? क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी ही जान? क्या कोई कर सकेगा? सब कर प्यार तूने किया, क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी जान? मैंने ढूंढा हर कहीं, मेरा ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसे ना रही। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु के समान आपको और मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। प्रभु यीशु के समान आपसे और मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। आपके भाई, आपके बहन, आपके पिता, आपके माता पिता से भी बढ़कर वो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता, हालेलुया। आइए अपने हृदय को प्रभु की और अपने हाथों को उठाकर प्रभु से बोले, प्रभु जी हाँ, कोई नहीं है परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर कोई नहीं है मेरे से प्यार करने वाला, हालेलुया। मेरा जीवन आपका है। आज की सुबह परमेश्वर के हाथों में सौंप के बोलिए, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सब मिलके बोले, क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया? क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी? एक और बार कहे, क्या कोई कर सके जैसे प्यार तूने किया, जैसा प्यार तूने किया? क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी ही जान? मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसे ना रही। सब मिलके बोले, ओ यस, प्रभु का हाथ उठा के बोले, सब मिलकर प्रभु का हाथ उठा के बोलिए, हालेलुया। ओ यस, तेरा प्यार महान है परमेश्वर, तेरा प्यार महान है परमेश्वर, हालेलुया। तेरा प्यार महान है, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार
बोले परमेश्वर ये प्रेम कितना अच्छा है परमेश्वर, हालेलुया। ये प्रेम कितना अच्छा है परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु तेरा प्यार है परमेश्वर, हालेलुया। ओ यस, हालेलुया। सब मिलकर अपने हाथों को उठाकर प्रभु से बोलिए कि हालेलुया, ओ तेरा प्यार कितना महान है, ओ प्रभु तेरा प्यार कितना महान, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु से बोलिए, प्रभु से अपने आवाज़ों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद बोलिए। मेरे प्रियो यहाँ पे शांत मत खड़े रहिए, प्रभु को धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद बोलिए, प्रभु की स्तुति करिए। सब मिलकर जितने भी वर्शिप लीडर, सब प्रभु को अपने होठों के द्वारा, अपने आवाज़ों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ओ यस, अपने दाहिने हाथ को उठाकर प्रभु मैं नम्र करता हूँ, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सब मिलकर बोले हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ यस, हालेलुया। प्रभु क्या बोले हालेलुया। प्रभु तुझसे ऐसा कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, हालेलुया। तेरे जैसा मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है परमेश्वर, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मेरी बीमारी में भी तू मेरी आवाज को सुनता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी तू मेरे साथ खड़ा रहता है परमेश्वर, हालेलुया। चाहे मैं कुछ भी करूं परमेश्वर, मैं चाहे अधलोक के फाटक पे जाऊं, चाहे मैं परमेश्वर हालेलुया इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी करूं परमेश्वर, ओ प्रभु तू मेरे साथ है, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तू मेरे साथ है। प्रभु को अपने हृदय में हाथ रख के बोले, प्रभु तू मेरे साथ है परमेश्वर, तू मेरे
साथ है परमेश्वर, हालेलुया। तू मेरे साथ है परमेश्वर, हालेलुया। तू मेरे साथ है परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु से बोले, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, तू मेरे साथ है परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु तू मेरे साथ है परमेश्वर, तू मेरे साथ है, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओ मिलकर मिलकर प्रभु को बोले, प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु तू मेरे साथ है. ஆண்டவரே நீ என்னோடு கூட இருக்கிற, ஹalleluya என்று சொல்லி ஆண்டவர் துதிங்க துதிங்க துதிங்க, ஹalleluya. Thank you Lord, hallelujah. Yes yes, पूरे हृदय से. Oh thank you Lord, hallelujah. Thank you Lord. यीशु के नाम से बोलिए, प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु तू मेरे साथ है, hallelujah. Oh thank you Lord, thank you Lord. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बहते हुए लहरों पे मेरे कदमों के निशान, उठते हुए मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. और कब बोले मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे. अपने हृदय में हाथ रख के बोलिए, प्रभु मैं दिल से आजाद हूँ. गीत गा रहे हैं, अपने हाथ हृदय पे हाथ रख के बोले, प्रभु हर एक बंधनों को आप तोड़िए परमेश्वर, हर एक बंधनों को तोड़िए परमेश्वर. आप जो भी बंधन आपके हृदय में देख रहे हैं, चाहे वो शैतान का बंधन क्यों ना हो, चाहे वो पाप का बंधन क्यों ना हो, बोले हम परमेश्वर से, प्रभु इन बंधनों को तोड़े, हालेलुया. सब मेरे प्रिय भाइयों, अपने आवाज़ों को उठाकर, अगर आप देख पर अपने बहन, अपने भाई, अपने परिवार में कोई बंधन देख रहे हैं, आप बोले, प्रभु मेरा परिवार आजाद है, परिवार आजाद है. बोलिए बोलिए मिलकर बोलकर मिलकर मिलकर बोलिए, मिलकर बोलिए, बोले प्रभु मेरा परिवार आजाद है, मेरा परिवार आजाद है.
अगर आपको लगता है मेरे परिवार में आर्थिक बंधन है, प्रभु कर्जा है, बोले प्रभु मेरा कर्जा आजाद है, प्रभु मैं उस कर्जे से आजाद हूँ। हालेलुया, बोलिए बोलिए हालेलुया। प्रभु अगर आपको लगता है आप किसी बुरी आदत में है, बुरी लत में है, या आपके जीवन में कोई पाप है जो आपको पकड़ा हुआ है, आप बोले प्रभु मैं आजाद हूँ। हालेलुया, मैं आजाद हूँ। हालेलुया, ओ प्रभु मैं आजाद हूँ। हालेलुया, ओ प्रभु मैं आजाद हूँ। हालेलुया, प्रभु से बोले प्रभु मैं आजाद हूँ। हालेलुया, ओ शकररबा कलरबा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हालेलुया। आजाद हो जाइए, आजाद है। आप प्रभु से बोले मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ प्रभु, मैं आजाद हूँ। विश्वास के साथ मैं आजाद हूँ, मुझे इस बंधन में नहीं रहना है, मुझे इस बंधन में नहीं रहना है, मैं आजाद हूँ। बोलिए 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 बोलिए, आलसपन की आत्मा से मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ। हालेलुया, ओ बोलिए 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 बोलिए। प्रभु से बोले प्रभु प्रभु मैं आजाद हूँ, प्रभु आजाद हूँ, आजाद हूँ। आज हर एक बंधनों को तोड़िए, तोड़िए यीशु के नाम से, तोड़िए यीशु के नाम से, तोड़िए यीशु के नाम से। बोलिए यीशु के नाम से हर एक बंधनों को मैं तोड़ रहा हूँ। ओ शकंदलेबे, ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए बोलिए यीशु के, यीशु में आजाद हूँ, यीशु आजाद हूँ, यीशु में आजाद हूँ। ओ विश्वास के साथ तालियां बजाकर, तालियां बजाकर बंधनों को तोड़े, तालियां बजाकर। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस 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 यस, जोर से जोर से जोर से और जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से और जोर से जोर से बोलिए यीशु के नाम से बीमारी की बंधनों को तोड़ता हूँ। Oh yes, hallelujah. Yes, yes, yes. Oh, thank you, Lord. 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 बोलिए बोल के तोड़िए, मैं आजाद हूँ। बोलिए मैं आजाद हूँ, शैतान मैं आजाद हूँ। यीशु ने मुझे आजाद कर दिया, यीशु ने मुझे आजाद कर दिया, हर एक नशे से आजाद कर दिया। यस यस यस, बोलिए मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। यीशु आजाद हूँ, यीशु आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। हर एक दर्द से आजाद हूँ, हर एक दर्द से आजाद हूँ। ओ यीशु 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 यीशु, आजाद 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 आजाद, हालेलुया। यस, बोलिए 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 बोलिए। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर बोले प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, बोले आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली, खामोशी में सिर्फ तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। सब लोग आई वो सुबह, आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ, कब्र तेरी जीत है कहाँ। ओ यीशु, यीशुआ तेरी जय हो सदा, यीशुआ, यीशुआ तेरी जय
अंधकार हटाकर, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। सब के बोले यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। ओ ताली बजा के धन्यवाद करें प्रभु। पूरा हुआ आज, आप मेरी आशा है। और जोर से प्रभु की महिमा करें, और जोर से महिमा करेंगे। हालेलुया। तू है आशा मेरी प्रभु, तू है आशा मेरी। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए, आपके अपार उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, तारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए जोर से तालियां बजा के धन्यवाद करें प्रभु को। जोर से तालियां बजा कर, प्रभु तूने मुझे सारे बंधनों को तोड़ा, इससे धन्यवाद। जोर से और जोर से बोलिए प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मेरे सारे बंधनों को तोड़ के मुझे आजाद कर दिया है। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में बैठ हम परमेश्वर के वचन की उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें एक मौका दिया और कि हम उसकी उपस्थिति में, उसके वचनों से हम आशीषित हों। हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ जब आप यहाँ से जाएंगे परमेश्वर आपको बहुतायत से अपने वचनों के द्वारा आपको आशीषित करेगा। आमीन। वचन विशेष तरीके से अब सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के सुबह आप लोग सब आए, प्रभु आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ जब वचन कहता है जब तुम मेरे वचनों को जानोगे तो हम परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर को प्रकट करता है। विश्वास करते हैं आप? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन परमेश्वर को प्रकट करता है? यस। बहुत लोग कहते हैं मुझसे, पास्टर मुझे परमेश्वर को देखना है, वो कैसे दिखता है? आपने अगर परमेश्वर के वचन को देख लिया, पढ़ लिया, वही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, ताड़ना देता है, हमें सुधारता है और हमें आशीष भी परमेश्वर के वचन करता है। हालेलुया। सो इसलिए जब भी आपको मौका मिलता है परमेश्वर के वचन को सुनना है तो अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करके और प्रभु के पास आके बोले, प्रभु मैं वचन सुनने के लिए नहीं आया हूं, परंतु तेरे वचन के द्वारा तुझे देखने के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। बगल में बैठे होने बोलिए, मैं वचन सुनने के लिए नहीं, वचन के द्वारा यीशु को देखने के लिए आया हूं। बोलिए आप, प्रेज द लॉर्ड। वचन बोलिए दोबारा, वचन सुनने के लिए नहीं परंतु वचन के द्वारा मैं तुझे देखने आया हूं। हालेलुया। आज की सुबह में अपोस्टल काल बाडू जो हमारे नेशनल हेड हैं, मैं उनकी ओर से आप सबके लिए अभिवंदन लेके आया हूँ। और उसके साथ साथ हमारे जो है एशिया के आशिया देश के जो कि अपोस्टल जेम्स राज हमारे आरएमडी हैं, रीजनल मिशन डायरेक्टर, उनकी ओर से भी मैं आप सबके लिए वो आशीष को लेके आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। और उनकी प्रार्थना निश्चय हमें और आत्मिक रीति में हमें और बढ़ाएगी। हालेलुया। आज की सुबह हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए? हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की सुबह एक ऐसी महिला के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिस महिला ने परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़े कार्य को किया। हालेलुया। हर बार हम पुरुष के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। कल भी हमने महिला के बारे में पढ़ा, परसों भी, और आज भी हम उस महिला के बारे में, एक महिला के बारे में अध्ययन करने वाले जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। हालेलुया। उस महिला के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने उस पूरे लोगों को बचाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये वो समय था जब मूसा की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई?
मूसा, आप जानते हैं बाइबल में मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लगभग 20 लाख लोगों को 40 साल तक रेगिस्तान में उसने चलाया। 40 साल तक लोगों को चलाया, हर एक समस्याओं का समाधान क्या करने लगा, चला रहा था। और ये वो समय था 40 साल बाद मूसा की मृत्यु हो गई और लोगों को 40 साल तक एक ही व्यक्ति की आदत थी, वो है मूसा। क्योंकि इस व्यक्ति ने लोगों को इस मिस्र देश से छुड़ाकर उस देश की तरह लेके जा रहा था जहां पे परमेश्वर ने वाचा बांधा कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। और 40 साल बाद जब मूसा की मृत्यु हुई तब परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया। लिख सकते हैं आप, याद रखिएगा, 40 साल किसने इजरायलियों को चलाया? मूसा ने। और 40 साल बाद परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को यह जिम्मेदारी दिया कि तू मेरे लोगों को उस वाचा के देश में लेके जा और उसके लिए इजरायलियों को तैयार कर। परमेश्वर बोलता है अब समय आ गया है, तुम्हें उस देश में जाना है। परंतु उस देश के अंदर प्रवेश करने के लिए एक ही रुकावट था, वो है यरीहो का शहर। कौन सा शहर? कौन सा शहर? यह सब ध्यान रखिए, नाम याद रखिए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। कौन सा शहर? यरीहो। यह एक ऐसा देश है जिसको ऐसा बनाया गया था, चारों तरफ से उसके 4 बड़े बड़े दीवारें खड़ा कर दी, कोई भी आसानी से उसके अंदर प्रवेश नहीं जा कर पाएगा। अब यहोशू के सामने एक ऐसी दुविधा थी कि अब इस यरीहो को कैसे तोड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक आशीष है, उस दीवार को पार करते ही इज़राइल उस देश में चला जाएगा जहां पे परमेश्वर ने वाचा बांधा। पर यह दीवार एक रुकावट, और यह दीवार इतना मोटा था जिसमें 7 रथ एक साथ भाग सकते। कितने रथ? आप जानते हैं एक रथ कितना बड़ा होता है? शादियों में देखा होगा, राइट, जब घोड़ा गाड़ी में दूल्हा बैठकर रथ पे जाता है। आप सोच के देखिए, एक साथ 7 रथों को खड़ा कर दे तो कितना बड़ा होगा? इस कमरे से भी बड़ा होगा। इस घर के, इस कमरे के अंदर कितने रथ आ सकते हैं? 4? कितना? 3, राइट। मैक्सिमम अगर बगल बगल में खड़ा कर दे तो 4 रथ आ सकता है। अब सोच के देखिए, इससे भी बड़ा, मतलब इस हॉल के साइज से भी 3 गुना बड़ा दीवार कोई तोड़ सकता है? नहीं। और वचन कहता है उस परिस्थिति में परमेश्वर ने यहोशू के लिए एक रास्ता खोला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस दिनों में वो जो यरीहो का जो दीवार था वो इतना पुराना और इतना भव्य था कि लोग उस दीवार को देख के डरते थे। और इज़राइल के जो लोग थे वो उस दीवार को देखकर कहने लगे, हम कैसे उसे तोड़ेंगे, हम कैसे अंदर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये दीवार एक रुकावट है। कई बार हमारे जीवन में भी कई ऐसे रुकावट रहते हैं कि हम उस पार आशीष को नहीं देख पाते। हम कई बार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ये दीवार टूट जाए, ये दीवार टूटे, और उस दीवार के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। परमेश्वर ये दीवार कितना बड़ा है, इज़राइल को नहीं पता था वो कितना बड़ा है, इज़राइल को नहीं पता था वो दीवार कितना ताकतवर है। बस लोग इतना जानते थे ये दीवार इतना बड़ा है कि इसे तोड़ना आसान नहीं है। हालेलुया। पर वचन कहता है परमेश्वर ने एक स्त्री को उपयोग किया और उस स्त्री का नाम है रेहाब। हालेलुया। उस स्त्री का नाम क्या है? रेहाब। हिंदी में क्या बोलिए? रेहाब। रेहाब एक ऐसा स्त्री है, निकाल के पढ़ सकते हैं, यहोशू किताब उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। जिसने भी निकाल लिया वो पढ़ सकते हैं। हाँ, यहोशू किताब उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। यस, जिसने भी निकाले पर यहोशू उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। यहोशू किताब, जल्दी, कम ऑन, जिसने निकाल लिया पढ़िए। यस सिस्टर रश्मि पढ़िए। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, यहोशू कहता है जाओ तुम क्या करके आओ, उस दीवार के बारे में, उस शहर के बारे में पता करके आओ। और वहां पर वचन कहता है, दूसरा वचन भी पढ़िए, सेकेंड वर्स। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इज़राइल हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस आगे। स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने यस, पढ़िए आगे तक। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वचन कहता है यहाँ पर, वो जो स्त्री है वो एक वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री है। कौन है वो? वैश्यावृत्ति करने वाले। और इज़राइल जो यरीको की जो आराधना होती है वो परमेश्वर की नहीं आराधना होती, वहां पर अन्य देवताओं की पूजा होती है, अन्य भगवानों की पूजा होती है। और जैसे ही यहोशू और कालेब उस शहर में दो सिपाही, दो भेदी को जब यहोशू ने भेजा, तो वहां पर जाकर क्या करने लगे, वो उस दीवारों में, उन दिनों में यरीको की दीवारों में क्या होता था, घर हुआ करता था। क्या होता था? घर। यरीको की दीवारों में घर हुआ करता था। कम से कम उसके अंदर जो है, उन दीवारों के अंदर लोग रहते थे। और वचन कहता है उन दीवारों में ये स्त्री भी, मतलब वो दीवार घर की तरह बना हुआ था, और ये स्त्री उस दीवार के अंदर रहती थी, क्योंकि वो स्त्री, लोगों ने उसे शहर के बिल्कुल कोने में इसलिए रखा क्योंकि एक वैश्या और वैश्या करने वाली स्त्री थी। शी इज अ प्रोस्टिट्यूट एंड द बाइबल सेज, और बाइबल बताती है ये दोनों भागते जाकर उसको स्पाई करने। स्पाई मतलब जानते हैं? बेदी का मतलब क्या जानते हैं? मतलब हम लोग एक जगह लोगों को बेचते हैं, जासूस करने, राइट? हिंदी में क्या है? जासूस करने। वो जासूस करने के लिए उस जगह पे गए और उन्हें राहाब मिला, और राहाब के घर में उस दिन क्या करने लगे, वो जाकर सो गए। और वचन कहता है रेहाब जाकर लोग राजा के पूछता, रेहाब हमें पता चला है तेरे घर के अंदर कोई है, और हमें वो आदमी को क्या कर, वापस हमें दे दे, हमें चाहिए। और रेहाब क्या करती है, उन्हें छिपाकर शहर से वापस भगा देती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, जोर से प्रेज द लॉर्ड। द बाइबल सेज, बाइबल बताती है जैसे ही वो उनको बेचती है, और वचन कहता है वो राजा उनसे, रेहाब क्या करती है, वाचा बांधती है। क्या करती है? उनसे वाचा बांधती है। जब वो जाते हैं, वो लोग वापस जाते हैं, देन शी जस्ट टाई अ फेथ। वचन कहता है, निकाल के पढ़े दूसरा अध्याय उसका 11 वचन। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दोबारा बोलिए, दोबारा उस वचन को पढ़ना। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर देखते हैं राहाब को परमेश्वर के बारे में क्या मतलब परिचय मिलता है। पहली बार वो किसके बारे में सोच रही है? यहोवा के बारे में। शी इज हियरिंग अबाउट गॉड। और वचन कहता है जैसे ही राजा उन सिपाहियों ने, उस भेदियों ने उस राहाब को परमेश्वर के बारे में बताया, इमीडिएटली तुरंत उसने क्या किया, उन भेदियों की बात सुनकर कहा, तेरा परमेश्वर निश्चय मुझे क्या करेगा? व्हाट इट सेज, नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है। और अगला क्या कहते हैं, निकालना पड़ा 12 वचन। यस, 12, 2 का 12। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे। और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। आमेन। और आगे पढ़ना। कि तुम मेरे पिता
मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। आगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से वर्ताव करेंगे। आगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। Praise the Lord. See, एक ऐसी महिला जो परमेश्वर को नहीं जानती है, पहली बार उसे परमेश्वर के बारे में पता चलता है। She could able to hear 3 things. किससे परमेश्वर ने 40 साल तक इजरायलियों को चलाया। दूसरा, वो सुनते कैसे परमेश्वर ने समुद्र को क्या कर दिया, 2 भाग में कर दिया। और उसने तीसरा सुना किस तरीके से मूसा ने इजरायलियों को क्या किया, परमेश्वर के उपस्थिति में उन्हें चलाया। जैसे उस स्त्री ने परमेश्वर के बारे में सुना, उसने तुरंत कहा, आई बिलीव इन योर गॉड, मैं तेरे परमेश्वर पे क्या करती हूं, विश्वास करती हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको और मुझे जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको विश्वास करिए। हालेलुया। क्या करिए, विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास आपके जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। There might be any kind of story in your life. आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की कहानी हो सकता है। रेहाब के जीवन में भी कहानी थी कि वो एक वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री थी। She is a sinner. Praise the Lord. वो क्या थी, वो पापी है। लोग उसे पापी कहते थे, लोग उसको समाज में इज्जत नहीं देते थे। पर जिस दिन उन सिपाही, उन भेदियों ने, उन जासूसों ने प्रभु यीशु परमेश्वर के बारे में बताया, उसने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। वचन कहता है जब इजरायली लोग उस दीवार के सामने खड़ा हुए, हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर की निंदा किया। सबने कहा पागल हो गए, 7 दिन तक इस दीवार को घूम रहे हैं, दीवार को घूमने से ये दीवार टूट जाएगा। किसी ने यहोवा पर भरोसा नहीं किया। पर रेहाब ने जैसे परमेश्वर के बारे में सुना, परमेश्वर के कार्यों के बारे में सुना, उसने तुरंत अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पे किया। आज जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप विश्वास करोगे तभी परमेश्वर की महिमा को देखोगे। ये एक ऐसी स्त्री है जिसने हर दिन हर एक पुरुषों का ताड़ना सहा। हर एक दिन वो सुबह के समय निकल नहीं सकती है। हर एक दिन वो ऐसी स्त्री थी जो लोग उसको बुरी नजर से देखते थे। उसने अपने जिंदगी में कभी भी किसी से आशा कुछ भी नहीं किया। पर वचन कहता है जैसे उसने उस परमेश्वर के बारे में सुना, जैसे उस परमेश्वर के बारे में उसके पास आके परिचय दिया, उसने कहा मैं तेरे परमेश्वर पे भरोसा करती हूं। और वो कहती है तेरा परमेश्वर मेरे और मेरे घराने को बचाए। आज आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करना है, यू हैव टू ट्रस्ट गॉड। अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से इस परमेश्वर पे भरोसा करना है। हालेलुया। समझौता नहीं करना है। क्या नहीं करना है? समझौता नहीं करना है। सी वो आके बोल रहे हैं कि परमेश्वर इस यरीहो को क्या कर दिया, हमारे हाथ में दे दिया। वो बेदी कह रही है ये शहर हमारे हाथ में क्या कर दिया, दे दिया। और वो भरोसा करती है। अगर कोई आके आपसे कहे अमेरिका को परमेश्वर ने, भारत को अमेरिका दे दिया, आप विश्वास करोगे? विश्वास करोगे? चाइना को परमेश्वर ने भारत के हाथ में दे दिया, आप विश्वास करोगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अगर आपको बोले कोई अमेरिका को परमेश्वर ने दे दिया भारत को, क्यों नहीं करेंगे आप? हाँ? अभी सबने बोला नहीं, क्यों नहीं करेंगे आप विश्वास? अमेरिका देश देखा आपने?
पूरे दुनिया में कौन सा देश है? नंबर 1 कंट्री, विकसित देश है। उनके पास जो तकनीकें हैं हमारे पास, उनके पास जो युद्ध के सामान है हमारे पास। अगर कोई आपसे कहे कि हाँ भाई आपको दे दिया, हम बोलेंगे पागल हो गया। सोच के देखो, सारे इजरायली यहोवा की निंदा कर रहे हैं, पर एक ऐसी स्त्री जो लोग उसकी निंदा करते हैं, उसने परमेश्वर की महिमा की। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग कह रहे हैं इजराइल का परमेश्वर कुछ नहीं है। कोई दीवार से, वचन कहता है उन दिनों में उन दीवारों पे खड़े होकर लोग क्या करते, हंसते थे। वचन कहता, अगर आप निकाल के पढ़ोगे, यरीहो की दीवारों पे लोग चढ़कर इजराइल को देखकर के तू पागल हो गए हो, कुछ नहीं करने वाला तेरा परमेश्वर। पर रेहाब ने उन दीवारों को नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको मैं बताना चाहता, अमेरिका क्यों नहीं डरता पता है? अमेरिका मिसाइल से नहीं डरता, न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं डरता। क्यों? उनके पास ऐसे टेक्निक है। हमारे भारत देश से अगर हम अमेरिका के ऊपर मिसाइल भेजें, उनके पास ऐसे रडार है, वो हवा में ही जाके क्या कर देगा, हमारे सारे क्या करेगा, मिसाइल्स को खत्म कर देगा। इतना उनके पास तकनीक है। हम यहां से 50 भेजेंगे तो वो 50 को हवा में क्या कर सकता है, खत्म। सोच के देखो, उन दिनों में वो दीवार इतना चौड़ा है और लोग वो, उनके पास ना उनके पास तोप है, ना उनके पास बंदूक है, ना उनके पास ग्रेनाइट था। तो वो लोग सोच के देखिए हम इस दीवारों को कैसे गिराएंगे। या दिस इज व्हाट, सोच के देखिए, अगर ये सब चीजें आप देख सकते हैं यहां पे, कैन यू सी, देख पा रहे हैं आप लोग? इतनी मोटी दीवार को अगर हमें तोड़ना, लाल किला की दीवारों को देखा आपने? सोच के देखिए, अगर उस समय कोई बारूद नहीं, गोला नहीं, कुछ भी नहीं, क्या हम तोड़ सकते दीवार को? नहीं। और ये सिपाही कह रहे हैं परमेश्वर ने ये शहर हमें दे दिया। और वो विश्वास करती है, क्या करती है? ऐसे परिस्थिति में अगर मैं कहूं परमेश्वर ने ये शहर दे दिया, आप विश्वास करोगे? हाँ? जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, जिसे आज तक कोई हिला नहीं सकता। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने, हालेलुया। वो 2 सिपाही आके कह रहे हैं, बेदी आके कह रहे हैं, वो जासूस कह रहे हैं, अरे रेहाब तुझे पता है जिस दीवार में वो रहती है, उन दिनों में इन दीवारों के अंदर क्या होते थे, कमरे होते थे। जैसे ये कमरे बने हैं, ऐसे कमरे होते थे, अंदर कमरों के अंदर होते थे। और वो कमरे, आप सोच के देखिए, जो उस दीवार के बारे में सब कुछ जानती है और उसे आके बताया जा रहा है ये दीवार एक दिन गिराई जाएगा, हम इस पर, प्रभु ने हमें दे दिया, हम चढ़ाई करके इनको खत्म कर देंगे लोगों को। आप विश्वास करोगे? But she believed in God. उसने परमेश्वर पे क्या किया? विश्वास किया। कई बार विश्वास ना करने के 1000 कारण हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? फिर भी विश्वास करना, उसे कहते हैं विश्वास। अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, आशा की वस्तुओं का निश्चय। इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा हुआ है। विश्वास का मतलब क्या है? मैंने नहीं देखा, फिर भी मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मुझे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? मुझे नहीं मिला, फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मुझे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है? मुझे नहीं मिला, फिर भी मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने मुझे दे दिया। जब मेरे पास कार नहीं था, मैं बाइक को कार के समान चलाता था, यह सोचकर कि मैं कार चला रहा हूं, और प्रभु ने मुझे कार दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब उदाहरण के लिए, अगर आपके पास चावल नहीं है, आटा नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कैसे अपने विश्वास को प्रकट करेंगे? कैसे करेंगे? पर बच्चे कह रहे हैं मुझे खाना चाहिए, 9 बजे खाना देना है, 8:30 हो रहा है, आप अपने विश्वास को कैसे प्रकट करेंगे? कैसे करेंगे? 9 बजे खाना देना है, कुछ भी नहीं है, कैसे प्रकट करेंगे? सोच रहे पास्टर जी किससे पैसा मांगे? किसको कॉल करें कि हमें क्या मिल जाए, 500 रुपए दे। एक अनाथ आश्रम में ऐसे ही हुआ था। आप लोग इमैनुअल बैप्टिस्ट मिशन करके अगर आप जाओगे, कोटा में एक ऐसे अनाथ आश्रम है जहां पर लगभग 350-400 बच्चे वहां पर क्या करते हैं, हमेशा अनाथ को पाला जाता है।
एक दिन पास्टर डॉक्टर एम ए थॉमस ने कहा कि हमारे पास आज रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ने पूछा, उन्हें कहते हैं अप्पा जान कहते हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आज रात को क्या खाएंगे, बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो पास्टर ने कहा, डॉक्टर एम ए थॉमस ने कहा, कोई बात नहीं, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और जैसे ही प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर हम किसी से कर्जा नहीं मांगेंगे, आप हमें खिलाओगे। क्या करोगे? आप हमें खिलाओगे। और जब ये बच्चे और सब मिलकर घुटना टेक के प्रार्थना करने लगे, अचानक से कुछ लोग आए, दरवाजा खटखटा के बोला, सर जी हमारे यहाँ पे शादी था और अचानक से किसी की देहांत हो गया, इसलिए हमारी शादी कैंसिल हो गया, पर भोजन हमारा बहुत वेस्ट हो रहा है। तो किसी ने कहा कि यहाँ पे एक अनाथ आश्रम है, आप जाकर उन्हें दे दो। और डॉक्टर एम ए थॉमस ने क्या किया, सारे बच्चों को बोला आ जाओ खाना में। और खाना क्या मिला? शादी का खाना, रोटी दाल नहीं मिला। परमेश्वर ने कई वैरायटी के क्या किए, खाने को दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं, परमेश्वर निश्चय क्या करेगा? आश्चर्य कर्म को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स विल कम। आप आशा भी नहीं करेंगे, परमेश्वर ऐसी आशीष को क्या करेगा? आपको देगा। हालेलुया। रेहाब ने यही किया। आज तक उसके जीवन में उसने सिर्फ पुरुषों का दबाव, जोर जबरदस्ती, पुरुष ने उसको निंदा किया, उसको मारा, पर जैसे उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, पहला चीज उसके जीवन में क्या हो पता है? दया हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर की दया आपके जीवन में आएगी। आप सोच के देखिए, एक वेश्या स्त्री, क्या कोई पुरुष उस पर दया करता है? नहीं। हम गए थे एक बार, हमें मौका मिला, मुझे और मेरी पत्नी को मौका मिला। आपने सुना होगा जीबी रोड करके पुराने दिल्ली में बहुत बड़ा वेश्यावृत्ति जगह है। हम लोग वहाँ पे गए। जब हमको लेके गए वहाँ पे एक मिनिस्ट्री के लिए, मैं, मेरी पत्नी और एक और परिवार थे, 2 जन थे। हम चारों जनों को एक ब्रदर वहाँ पे सेवकाई करते उन महिलाओं के बीच में हमें लेके गए। उसके अंदर हमें लोग, आप सब जानते हैं, हर एक माताएं पिताएं नहीं चाहते कि वो जगह पे कोई भी उनका बेटा और बेटी उस जगह पे जाए, क्योंकि वो एक ऐसा खतरनाक जगह है। अगर आप एक दरवाजे के अंदर घुसोगे, आप पता नहीं 2 किलोमीटर दूर कहां पे गायब हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम ऊपर चढ़ के गए, वहां पे बहुत सी महिलाएं थी। हमने उनसे पूछा, उनसे बातें किया। उन्होंने बताने लगे शाम को 5 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक उन्हें लगातार काम करना होगा। और जो जितने भी रिक्शा वाले थे, हर एक रिक्शा वाला कस्टमर को लेके आएगा। पूरी रात हमने उनके घर पे गए, उनके देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने उनको यीशु के बारे में बताया, वचन सुनाया। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, अगर हम यीशु के पीछे चलेंगे तो हम कैसे खाएंगे, हम कैसे रहेंगे, हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए वो जो स्त्री है, उन लोगों को इतना पैसा आ रहा था, हमने उनको बोला हम आपको सिलाई सिखाएंगे। उन्होंने बोला सिलाई में कितना मिलेगा? तो हमने कहा आपको महीने 10,000 मिल जाएगा, आप जितना कमाओगे उतना पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा हमें महीने 1 लाख रुपए मिलता है। अब हम चुप हो गए। 1 लाख 40, कोई कहते 40,000। भैया हमारे घर में, हमारे गांव में हमने बहुत बड़े बड़े मकान बना के रखे हुए। वी वर शॉक्ड, हम कुछ कह नहीं पा रहे थे। हमने कहा आप यीशु पर विश्वास करो। कुछ बहनों ने यीशु पर विश्वास किया और कुछ ने कहा नहीं नहीं, विश्वास करने में हमें पैसे चाहिए। सी थिंक अबाउट इट। ये रेहाब का जीवन भी ऐसे ही था। शी वॉज एंजॉइंग हर लाइफ, शी वॉज एंजॉइंग इन द सेंस उसको पैसे मिल रहे थे, राजा तक उसे जानता है रेहाब को। और उन दिनों में यरीहो शहर में ऐसी स्त्रियों को जो है राजाओं के महल में जाकर उन्हें एंटरटेन करना होता था, नाचना होता था। शी गेट्स मनी। अगर अच्छा नाचे तो उन्हें क्या मिलेगा? अच्छा पैसा मिलेगा। उसका बिजनेस सब कुछ सही चल रहा था, पर जैसे ही परमेश्वर उसके जीवन में आया, उसका परिस्थिति बदल गया। परमेश्वर ने कहा, उन्होंने कहा कि ये दीवार के, उसने विश्वास किया कि हाँ सच में हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। और उसने कहा मुझ पर क्या करना है, मेरे और मेरे परिवार पर क्या करना है? दया करना है। एंड शी गॉट द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का वो अनुग्रह। सी, आप जब ऐसी परिस्थिति में भी उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपके जीवन में प्रभु का दया आएगा। 12 साल से बीमार स्त्री, व्हाट शी डिड, उसके विश्वास ने परमेश्वर के चंगाई को क्या कर लिया? छीन लिया। हालेलुया। 12 साल से बीमार स्त्री ने क्या किया? यीशु ने इसे चंगाई नहीं दी,
पर उसके विश्वास ने क्या किया, उसे चंगाई को उसने ले लिया। शी टुक द मिरेकल थ्रू हर फेथ। उसने अपने विश्वास के द्वारा क्या किया, चंगाई को। आज आप जो बहनें और भाई हैं, जो भी यहां पर है, आप यहां पे चंगाई के लिए मत आइए, मुझे चंगाई चाहिए मत आइए, मुझे छुटकारा चाहिए मत। आप छुटकारा को लीजिए परमेश्वर से, ग्रैब इट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करो, चंगाई को आपको लेना है तो क्या करना, आपको चंगाई को देना है। आपको विश्वास को क्या करना है, देना है। हालेलुया। कई बार हम लोग बोलते पास्टर प्रार्थना करो बीमार हो, पर कोई मुझसे मेरा विश्वास है आप हाथ रखोगे मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि मैं चर्च आऊंगी और चंगाई। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है चाहे लोग कुछ भी कहे। भर्ती ने क्या कहा, लोग चाहे कुछ भी कहे मुझे चुप कराए पर मैं चुप नहीं रहूंगा। उसने कहा मैं और चिल्लाऊंगा, परमेश्वर से बोलूंगा मुझे क्या चाहिए, चंगाई दो, और उसको चंगाई मिला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दाखरस खत्म हो गया। मरियम कह रही है कि मुझे नहीं पता, कुछ तो कर तू। क्या कर, कुछ तो कर, कुछ तो कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा समय नहीं आया। उसने बोला कर, मैं तुझ पर विश्वास करती हूं। तू पानी को भी क्या कर, तू दाखरस कैसे न कैसे कहीं से ना कहीं से तू लेके आ सकता है। और वचन कहता है मरियम के विश्वास ने प्रभु यीशु को विवश किया कि जाकर पानी को क्या करे, दाखरस में बदले। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर पे इतना भरोसा करना है, अपना भरोसा विश्वास इतना परमेश्वर के ऊपर दिखाना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आप पर भरोसा करती हूं, आप पे भरोसा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सी, रेहाब को यरीहो के दीवार को देखकर उन दो जासूसों पर विश्वास करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि रेहाब जानती है इस दीवार को कोई गिरा नहीं सकता। रेहाब उन्हें बोल सकते तुम झूठे हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उसने कहा मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, मुझे इस बंधन, वेश्यावृत्ति के उस बंधन से मुझे क्या करना, बाहर निकलना है। मुझे इन पुरुषों के दबाव से क्या करना, बाहर निकलना है। मुझे इस लज्जा भरे जिंदगी से क्या करना, बाहर निकलना है। she fully committed। उसने अपने निर्णय में पूरी तरीके से बनी रही, मुझे यहां से क्या करना, बाहर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने जैसे ही उसने बोला मैं भरोसा करती हूं, चाहे एरिगो का दीवार जितने भी लोगों को विश्वास करे या ना करे, पर मैं भरोसा करती हूं कि तेरा परमेश्वर इस दीवार को गिराएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही उसने विश्वास किया, परमेश्वर का दया उसके जीवन पर आया। और जैसे दया उसके जीवन पे आया, कितना बड़ा दया पता है, एक ऐसी स्त्री को जो एक वेश्यावृत्ति को परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपने ही परिवार में जोड़ दिया। हालेलुया। आपको पता है राहाब के जो बेटा कौन है, कितने लोगों ने पढ़ा, यश उसका वंशावली पढ़ा आपने कभी? राहाब को परमेश्वर ने अपने पीढ़ी में जोड़ दिया। आपको पता है यीशु मसीह की परदादी या परदादी की परदादी कौन है पता है? ये राहाब है। हालेलुया। सोच के सकते हैं आप किसी वेश्यावृत्ति औरत को अपने परिवार में जोड़ेंगे? किसी व्यभिचार स्त्री को कभी आप अपने बेटों को या अपने बेटे को बोलोगे बहू बना लो? हाँ, कोई बनाने देगा? हालांकि बेटे को ही घर से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। पर बाइबल कहता है परमेश्वर ने उस स्त्री का विश्वास को देखकर उसको अपने ही क्या कर दिया, वंशावली में जोड़ दिया। हालेलुया। सोच लिए उसका विश्वास कितना बड़ा था। आज बहुत से लोग उस पाप में बने रहना चाहते हैं। जब तक आप उस पाप में रहोगे, उस बंधन में रहोगे, आप परमेश्वर के साथ कभी नहीं जुड़ सकते। आप कितना भी प्रार्थना कर लो, एक्टिंग कर रहे हो आप, क्योंकि अभी भी आप किस में हो, उस पाप में। आप चर्च में बैठे रहोगे, आराधना करोगे,
आंखें बंद करके प्रार्थना करोगे, परमेश्वर क्यों सुनेगा आपका? बिकॉज रेहाब ने कहा मुझे इस जगह से क्या कर, मुझे और मेरे परिवार को बचा। राजा बोल रहे हैं तू हमारे देश की सिटीजन है, राइट? उसको पता, अगर राजा को पता चला कि मैंने इन दोनों लोगों को अपने घर में छिपा रखा है तो पूरे परिवार के साथ क्या कर देगा? नाश। सर को क्या कर देगा? कलम। फिर भी राहब ने क्या किया? उस परमेश्वर पे भरोसा किया। उसने परिस्थिति को नहीं देखा, उसने उस कॉन्सिक्वेंस को नहीं देखा, राजा क्या करने वाला उसके साथ। उसने एक ही बोला, मैं उस यहोवा पे भरोसा करती हूं, और उनको क्या करती है? बचाकर वापस भेज देती है। हालेलुया। सी, विश्वास ऐसा करो, चाहे मृत्यु भी आ जाए कोई बात नहीं, मैं यहोवा पे भरोसा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहता है जीने से अच्छा परमेश्वर पे मरना मेरे लिए भला है। बहुत लोग दो दो नाव में तैरना शुरू पसंद करते हैं। दो नाव मतलब जानते हैं? लोगों के हिसाब से क्या कर देंगे, माता पिता ने कुछ कहा या परिवार ने कुछ कहा, इस वापस पुराने वाले नाव में खड़े हो जाएंगे। जैसे चर्च में आएंगे दोबारा एक और चर्च वाले नाव में खड़े हो जाएंगे। घर जाएंगे उधर एक नाव होगा, ऑफिस जाएंगे उधर एक नाव होगा। बहुत लोग के पास बहुत प्रकार के, लाइक बाइबल में कहता है मुकुट क्या है मसीहों के पास? चर्च आएंगे हालेलुया का मुकुट, घर जाएंगे शराब का मुकुट, राइट? मुकोटा जानते हैं? मुकुट क्या होता है? क्या होता है? कितने लोग लेडीज के पर्स में कॉम्पैक्ट पाउडर देखा आप लोगों ने? हमेशा रखते रहे, सारी लेडीज से कॉम्पैक्ट। जैसे मैं जब ऑफिस में काम करता था, हम लोग सब कैब से उतरते थे, एक साथ गाड़ी से उतरते थे। जितने भी लड़के होते थे सीधे हम सब जाकर अपने सिस्टम में बैठकर सिस्टम लॉग इन करते थे। पर एक भी लड़की क्या नहीं करती थी, क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे घर से निकलते थे और 7:30 बजे सब नींद से उठकर तैयार होकर ऐसे ही गाड़ी में जाकर, कुछ लड़कियां सो रही होती, हम भी लड़के भी ऐसे ही कार पे सो रहे होते, ऑफिस के सामने उतरते थे। और हम लड़के क्या करते थे, कर्चिप लिया ऐसे पहुंचकर हम अपने अपने कुर्सी में बैठ जाते थे। हम लोग वॉशरूम पर, ये जो लड़कियां होती थी वो एक बहुत बड़ा झोला बैग लेके जाती थी। अंदर जाकर जब बाहर आती थी चेहरा बदल जाया करता था। हमने कहा ये क्या हो गया? मेकअप, राइट? पूरा मेकअप करके बाथरूम से बाहर निकल, हम कहते अरे तुम अंदर भूत बन के जाते हो, बाहर सुंदर सुंदर परिया बन के आते हो। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कई बार हम भी ऐसे ही करते, चर्च आते हैं लिपस्टिक लगाकर, सही लग रहा है, पास्टर बाइबल उठा के आ गया। हम लोग क्या उठा के लेके आ गए? बाइबल लेके आ गए। हम कौन है? अभी मसीह हैं। और जैसे घर जाते हैं, बाइबल कहां पर है? अरे पिछले संडे मैंने कहां रखा था? कहां रखा था मम्मी? पिछले संडे यहीं पर टेबल पे तो रखा था, कहां गया मेरा बाइबल? इसका मतलब क्या है? बाइबल, अरे पिछले संडे तो हमने यहीं पे तो रखी, सेल्फ में रखा था। इसका मतलब पूरा हफ्ता बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। सी, रेहाब ने क्या किया पता है? ना केवल उसने विश्वास किया, उसने कहा तुम मुझसे वाचा बांधो। वो बोलती है मुझसे वाचा बांधो कि जब तुम इस दीवार को गिराने के लिए आओगे, तुम क्या करोगे? मुझे और मेरे परिवार को क्या करोगे? आज आपको परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधना है। क्या करना है? परमेश्वर, मैं आपके अलावा किसी और चीज पे भरोसा, come on, she tied a covenant, praise the Lord। वाचा बांधना है आपको। वाचा ऐसे नहीं कि आप हाँ चलो चर्च में बांध दिया, घर में कौन देख रहा है, नहीं। मुझे यू हैव टू टाई अप, परमेश्वर के साथ क्या करना है? वाचा बांधना है। कुछ भी हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे सामान मुझे कुछ भी कहे, मैं आपके वचन से क्या नहीं करूंगा? ना दाएं मुड़ूंगा ना मुड़ूंगा। यहोशू कहता है मूसा मर गया, मुझे इन लोगों को चलाना है, मैं कैसे चलाऊंगा? तो परमेश्वर ने कहा यहोशू जब तक तू मेरे वचन में चलेगा, सक्सेस तेरे पांव में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है तू ना मेरे वचन में दाएं मुड़ना परंतु बाएं मुड़ना, पर उसके सीधे पे क्या करना? उस वचन पे तू चलना, तब
तू हर कामों पर मैं तेरे आशीषित करूंगा। आज क्या करना है आपको और मुझे? परमेश्वर के वचन पे क्या करना है? भरोसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी संडे आते वचन सुनने के लिए भरोसा करिए। गाना आसान है, उठते हुए तूफानों में तू ही चट्टान, राइट। बीमारियों में क्या कहता है? बीमारियों में तू कहता है उठ जा। और आगे यहोवा राफा। गीत क्या कहता है? बीमारियों में, आपने सुना है गीत? बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा। यही गीत कहता है। बीमारियों में क्या कहता है? परमेश्वर कहता है बेटा बिस्तर में लेट जा, कहता है उठ जा, कहता है क्या कहता है? क्या कहता है? उठ जा कहता है, लेट जा कहता है? उठ जा। कभी परमेश्वर ने किसी ऐसे व्यक्ति को चंगाई दी जो उठना ना चाहता हो? है कोई बाइबल में? कौन सा बाइबल कहां लिखा हुआ है? कोई ऐसा घटना है जिसमें कोई मैच? हाँ, वहां पे एक व्यक्ति था 38 साल से, वो उठना चाहता था पर उठ नहीं सकता था, राइट। बरतिमेयू वो देखना चाहता था, उसने प्रयास किया मुझे देखना, इसलिए वो यीशु के पीछे क्या करने लगा? चिल्लाते हुए। 12 साल से जो स्त्री है वो क्या चाहती थी? चंगाई चाहती थी। उसको उस बीमारी से बाहर आना था। उसको क्या मिला? मैंने बोला मरियम ने क्या किया? वो चाहती थी कि शादी में दाखरस मिले, तो वहां पे परमेश्वर ने क्या किया? चंगाई किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो आशा करना है परमेश्वर पे। बीमारी है करके घर पे नहीं लेटना है। परमेश्वर के पास आपको और मुझे क्या करना है? आना है। क्या करना है? इसलिए हम गीत कहते हैं बीमारियों में तू कहता है उठ जा। परमेश्वर कभी भी जब आपकी परिस्थिति, परमेश्वर कहता है खड़ा हो। क्या हो? खड़ा हो। प्रेज द लॉर्ड। एलिया कहने लगा काश मैं मर जाता, मुझे जीना नहीं है। परमेश्वर ने कहा ये ले खाना खा के खड़ा हो जा, चल। 3 दिन और 3 रात बिना रुके एलिया चलने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सी आप सोच रहे हैं, आपको विश्वास, इससे कुछ बहुत लोग विश्वास करें परमेश्वर आए मुझे चंगा करे। क्या करे? परमेश्वर आकर मुझे, आप परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है हालेलुया, उसने परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास किया। आज आपको और मुझे परमेश्वर के कार्यों पर क्या करना है? विश्वास। जब अगर निकाल के पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ यहोशू उसको 2 अध्याय 10 से लेके 11 को आप पढ़ोगे, उसको गवाही दे रहे हैं। आपने कह रहे कि परमेश्वर ने समुद्र को लाल 2 भाग में कर दिया। वो कहते सच में? सच में कर दिया? अच्छा ऐसी बात है। उसके दूसरा वो कहते कि ओग में परमेश्वर ने 2 राजाओं से हमें बचाया। सच में परमेश्वर ने बचाया। तीसरा वो कहते हैं परमेश्वर ने जो है वहां पर बहुत से बड़े देशों को हमारे अंदर कर दिया। वो कहते हैं सच में? उसने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया, विश्वास किया परमेश्वर के कार्यों पर। आज आप जब भी कलीसिया आते हैं, परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास कीजिए, तभी आप पर दया किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहती है 2 अध्याय उसका 11 वचन में कहती है, ओ उस स्वर्ग के परमेश्वर और इस पृथ्वी के परमेश्वर पे मैं विश्वास करती हूं। निकाल के पढ़ो 2 का 11। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है। जैसे ही 9वां अध्याय और 9वां वचन और 10वां वचन जब उनसे बताया गया परमेश्वर के कार्यों के बारे में, उसने कहा जैसे ही मैंने तुम्हारे परमेश्वर के बारे में सुना, मेरा मन क्या हो गया? पिघल गया। वो कह रही है मैंने विश्वास किया। क्या किया उसने? मैंने क्या किया? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे उसने परमेश्वर के वचन को सुना,
विश्वास किया। आज आप विश्वास करिए। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करिए, परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? उसके विश्वास ने परमेश्वर को क्या क्या प्रसन्न किया। हालेलुया। और वचन कहता है उसके विश्वास के द्वारा उसने यरीगो को भी जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड। जिस स्त्री को उस दीवार के बारे में पता, अब वो स्त्री कह रही है मुझे पता है तेरा परमेश्वर क्या है, इस दीवार को गिरा सकता है। हालेलुया। और उसने अपने विश्वास को कार्य के द्वारा किया। कैसे किया उसने अपने विश्वास को? कैसे किया उसने कार्य? वचन 4 और 6 निकाल के पढ़ोगे। उसने अपने विश्वास को कैसे प्रकट किया? उन लोगों को अपने घर में छिपा के रखा। क्या किया? अगर आप किसको बचाओगे? जिस पे आप भरोसा करते हो उसी को बचाओगे। आप समझ रहे हैं? आप जिस पे भरोसा नहीं करोगे आप उसको बचाओगे नहीं। ना केवल विश्वास करना है, हमें विश्वास को क्या करना है? कार्य में भी क्या करना है? दिखाना है। क्या करना है? कार्य में दिखाना है। उसने जैसे ही उन्होंने कहा, शुरुआत में जब आप उसे पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि वो लोग आगे उसके साथ सो गए। निकाल के पढ़ोगे 2 अध्याय उसका पहला वचन, जैसे अब पढ़ोगे कि वो आए और वहां सो गए। नीचे उसकी कहानी मिलती है। वो आए, जब उसे परमेश्वर के बारे में बताया, उसने क्या किया? उनको बचाया। प्रेज द लॉर्ड। उनको क्या किया? बचा। विश्वास आपका कार्य के द्वारा क्या करना है? दिखना है। निकाल के पढ़िए याकूब उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन। याकूब उसका 2 अध्याय 17 वचन। जिसने भी निकाले पढ़ सकते हैं। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्या है? विश्वास अगर कर्म सहित ना हो तो क्या वो अपने स्वभाव में? विश्वास अगर कार्य में नहीं दिखा तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। बगल में देख के बोलिए आपका विश्वास कार्य में दिखाओ। क्या लिखा हुआ है? विश्वास अगर कार्य में नहीं दिखता है तो आपका विश्वास क्या है? विश्वास करते हो तो कार्य में दिखाओ। कैसे दिखाओ? कैसे दिखाओ? दोबारा बोलो, कैसे दिखाओ? कार्य में दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा ना 9 बजे खाना देना है और 8:30 बजे बच्चे खाना मांग रहे, क्या करोगे आप? हाँ, प्रार्थना। राइट, गुड। अब कार्य में कैसे दिखाओगे? एक पास्टर ऐसे ही किए। एक पास्टर, मैंने शायद ये गवाही पहले भी बोला है, एक पासवान ने ऐसे ही किया। बच्चों ने उनसे खाना मांगा, मम्मी 9 बजे स्कूल जाना है, 7 बज रहे हैं, खाना नहीं है। तो पास्टर जी ने बोला कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम शॉपिंग करके कुछ सब्जियां लेके आते हैं। तो पत्नी ने तुरंत गई और जाकर चूल्हे के ऊपर उबलते एक पानी में हांडी में भरकर क्या कर दिया? चूल्हे के ऊपर रख दिया। तो पति ने बोला चावल है हमारे पास? तो पत्नी ने कहा नहीं हमारे पास कोई चावल नहीं है। फिर क्यों उबलने के लिए पानी रख दिया? नहीं, हम जब तक दुकान जाके आएंगे परमेश्वर चावल हमें दे देगा। अब दोनों पति पत्नी टहलते टहलते दुकान में गए। पैसे तो था ही नहीं। बोला पैसे हैं आपके पास? पति ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। फिर बैग उठा गया। विश्वास, जैसे तुम्हारा विश्वास है कि प्रभु चावल देगा और बच्चों को खाना खिलाएंगे, और वैसे मेरा विश्वास है मैं खाली बैग लेके जा रहा हूं, प्रभु क्या करेगा? मेरे लिए क्या देगा? सब्जी दे देगा। अब ये लोग दुकान जाकर सब्जी कुछ तो खरीदा ही नहीं, वापस लौट रहे थे। तो बोला अब क्या करें, बच्चों को 9 बजे खाना देना, स्कूल जाना है। तो पति ने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर उपाय करेगा। जैसे तुमने पानी उबालने के लिए रख के आई हो वैसे मुझे भी क्या करेगा? परमेश्वर सब्जी लेने के लिए पैसा देगा। आधे दूर आ गए। अब सब्जी की मार्केट दूर छूट गई। अब वो अपने घर को देख पा रहे, तभी एक बहन वहां से चिल्लाई, पास्टर जी इधर आओ, हमने बहुत सी सब्जियां उगाई थी और हमारे पास हम इतने कम लोग हैं, हम नहीं खा पा रहे और सब्जियां नीचे गिर गिर के सड़ रही हैं। ऐसा करो आप सारी सब्जियों को तोड़कर अपने घर लेके चले जाओ। हालेलुया। विश्वास कार्य में। अब क्या हुआ? पति के बैग में क्या आ गई? अब सब्जियां आ गई। क्या आ गई? अब क्या आ गया?
सब्जियां आ गई। अब घर में चावल उबालने के लिए पानी रखा हुआ था कि आए तो चावल खरीद के आकर क्या करे, उबलते पानी में डाल दे। घर के अंदर प्रवेश करे, छोटा बेटा खाना खा रहा था। क्या खाना खा रहा था? छोटा बेटा क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। अरे कहां, कौन दिया चावल, किसने दिया? तो उन्हें बोला नहीं, बगल में से पड़ोसी आंटी आई थी, उन्होंने देखा आप पानी रख के गई उबालने के लिए, तो वो तुरंत घर गई, अपने घर से एक बोरी, 1 क्विंटल चावल की बोरी लेके आई और बोला कि रखकर इसमें से निकाल कर चावल निकाल खाना बनाया। उस बहन को बुलाया, बहन आपने ये बोरी क्यों रखा? नहीं, हम प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने हमें कहा कि 1 क्विंटल चावल की अनाज की बोरी को इनके घर में छोड़ के आओ। प्रेज द लॉर्ड। इसे कहते हैं विश्वास। क्या कहते हैं इसे? विश्वास। रेहाब ने किया। रेहाब ने जैसे ही उन पर विश्वास करके उन्हें क्या किया? घर में छिपा लिया। और राजा ने पूछा कहां पर है वो? तो उसने पता क्या कहा? मेरे घर पे कोई नहीं है। कई बार आपको और मुझे भी ऐसे विश्वास क्या करना है? कार्य पे दिखाना है। हालेलुया। पतरस ने कहा मैं पूरी रात मछली पकड़ा, एक भी मछली क्या नहीं आई मेरे जाल में नहीं आई, एक भी मछली क्या नहीं आई मेरे जाल में नहीं आई। फिर भी तू कहता है इसलिए मैं जाल को क्या कर रहा हूं? फिर से क्या कर रहा हूं? डाल रहा हूं। आपको पता बाइबल में परमेश्वर ने राहाब के बारे में क्या कहा? निकाल के पढ़ो, इब्रानी 11 अध्याय उसका 31वां वचन। सब निकालिए, 11 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 31वां वचन। 11 अध्याय उसका 31वां वचन। इब्रानी 11 का 31। विश्वास से रेहाब वेश्य आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने बेदियों को कुशल से रखा था। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? विश्वास ही से रेहाब, बाइबल में यह नहीं लिखा हुआ रेहाब करके नहीं लिखा, उसका टाइटल भी दिया। कौन है? रेहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों में से के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने बेदियों को कुशल से रखा था। प्रेज द लॉर्ड। किस वजह से वो बचाई गई? विश्वास की वजह से। प्रेज द लॉर्ड। उसका नाम का टाइटल क्या दिया बाइबल में? रेहाब वेश्या। क्या है? रेहाब वेश्या। आप सोच के देखिए, ये जो वेश्या शब्द है एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा श्रापित शब्द है। परमेश्वर ने उसके विश्वास को क्या किया? उस श्रापित शब्द को आशीष में बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या कर दिया? उस वेश्या जो शब्द है उसे आशीष में बदल कर क्या किया पता है? ये यीशु मसीह की दादी है। कौन है ये? अभी कौन? अब क्या हो गया बाइबल में? इसका नाम क्या हो गया? यीशु मसीह की दादी है। हालेलुया। सी, विश्वास आपकी कहानी को बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अब तक चाहे आप कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप यीशु पर विश्वास करेंगे आपकी कहानी बदल गई। प्रेज द लॉर्ड। अब तक आप एक भक्त हो सकते हैं, हाँ ये यीशु मसीह के भक्त है, पर जैसे आप यीशु पर विश्वास करते हैं आप यीशु मसीह के संतान बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 8 में लिखा हुआ है जैसे तुम उस पर विश्वास करते हो परमेश्वर उन आपको अपने पुत्र का दर्जा देता है, पुत्री का दर्जा देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है आजकल जात में भी लड़ाई होती है। कितने लोग जानते हैं? बिहार में तो है ही बहुत ज्यादा। ये जात ऊंची जात, ये छोटी जात है, ये बड़ी जात है, इस लड़की को उस लड़की से शादी करने नहीं देंगे। अगर पता चल गया जलाकर खेत में क्या कर देते हैं? खेत के साथ ही क्या कर देते हैं? उसको, हल को खत्म, नामो निशान। अब समझते हैं ना क्यों? अब जानते हो कई लड़कों लड़कियों को काटवा देते हैं, मरवा देते हैं कि इस औरत ने क्या, इस छोटी जात ने क्या कर दिया। परवाह भी नहीं करते, परवाह ही नहीं करते, मार देंगे वो।
वो ये परवाह नहीं करते कि कौन सी जाओ, उनको इंसान से मतलब नहीं है। सोच के देखिए, अब ऐसा तो उन दिनों में कैसा होगा? Praise the Lord। उन दिनों में कैसा होगा? Praise the Lord। और परमेश्वर ने परवाह नहीं किया, इसलिए हम जात पे विश्वास नहीं करते। अगर परमेश्वर वेश्या एक स्त्री को अपनी वंशावली में जोड़ सकता है, Praise the Lord, तो आप और मैं चाहे कितने बड़े पापी हैं, अगर हम उस पर विश्वास करके अपने विश्वास को कार्य में दिखाएंगे, तो प्रभु क्या करेगा? हमें स्वर्ग में भी हमारे नाम को लिखेगा। क्या हम स्वर्ग जाएंगे? नहीं। श्री अनिता सिस्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं जाओगे? फिर सिस्टर अनिता बोले नहीं जाऊंगी मैं। कम ऑन, जिसको विश्वास नहीं, आप नहीं जाएंगे। कार्य में दिखाओ विश्वास को। क्या करना है आपको? कार्य में दिखाना है। कैसे दिखाना है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु के वचन में चलूंगी। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु के अंदर बनी रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे रेहाब ने कहा, मुझे इसके बाद वेश्यावृत्ति नहीं करना है, ये व्यभिचार नहीं करना है। उसने निर्णय लिया, उसका छुटकारा चाहिए। आपको भी निर्णय लेना है। क्या करना है? आपको और मुझे क्या करना है? निर्णय लेना है। क्योंकि वचन कहता है, अगर तू विश्वास करेगा, तेरा घराना क्या पाएगा? अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना। रेहाब ने विश्वास किया। ना केवल रेहाब को परमेश्वर ने अपने वंशावली में जोड़ा, रेहाब के पिता को भी जोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। रेहाब का पूरा घराना कहां जुड़ गया है? किसके वंशावली में आ गए? किसके वंशावली में आ गए? यीशु के वंशावली में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे कहते हैं, अगर तू विश्वास करेगी, तेरा घराना उद्धार। रेहाब के अलावा उस घर के किसी भी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, उन दोनों पर। सिर्फ रेहाब ने विश्वास किया, और बचाया कौन गया? पूरा घराना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सी, कोर्नेलियस के घर में, प्रेतों का 10वें अध्याय में, कोर्नेलियस क्या किया? उसने विश्वास किया। कोर्नेलियस ने क्या किया? विश्वास किया। कोर्नेलियस ने क्या किया? अपने पूरे कुटुंब को अपने घर में बिठाकर सबको बोला, प्रार्थना करो। क्या करने के लिए बोला? प्रार्थना करो। और वचन कहता है, कोर्नेलियस के द्वारा पूरे घराने पे क्या हो गया? पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैन यू इमेजिन? सिर्फ एक व्यक्ति ने विश्वास किया, और पूरे घर को क्या मिल गया? अन्य भाषा का वरदान मिल गया। आज घर पे कैसे है कि कोई प्रार्थना ही नहीं है। मैं अकेले प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा पति अकेला कमरे में प्रार्थना कर रहा है, बेटा प्रार्थना कर रहा है, कुछ परवाह नहीं है। सी, बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है, रेहाब ने विश्वास करके कहा, ना केवल तू मुझे बचाएगा, मेरे घराने को भी। आज अगर आप विश्वास करोगे, प्रभु से बोलोगे, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, तभी परमेश्वर आपके घरानों को बचाएगा। आज बहुत से घर में ऐसे होते हैं, सिर्फ पिता चर्च आता है या मां सिर्फ चर्च आती है, परिवार वाले कोई नहीं आते। कोई परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। प्रार्थना के लिए बैठने के लिए बोलते, उठ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास सही नहीं है। तुम्हारा विश्वास कार्य में सही नहीं है। क्या नहीं है? कार्य में आपका विश्वास सही नहीं है, इसलिए तो आपके घर में क्या का कोई उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है, शी प्लीडेड फॉर देम, कि मेरे परिवार को भी क्या करिए? आप बचाइए। हालेलुया। जब आप विश्वास करोगे तो आपके घराने पे भी क्या होगा? दया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हो गया। अब रेहाब को क्या कर चले गए? वो लोग वापस चले गए। वो बेदी कहां चले गए? अब रेहाब कहां पर? अभी भी उस दीवार के अंदर है। वचन निकाल के पढ़ोगे, यहोशू 6 अध्याय उसके 22 से लेकर 25 निकाल के पढ़ेंगे। वहां पे लिखा हुआ है, शी वॉज वेटिंग। निकाल के पढ़ सकते हैं, यहोशू उसका 6 अध्याय उसका 22वां वचन निकाल के पढ़ेंगे। वाचा बांधने के बाद वो परमेश्वर के उस वाचा पर भरोसा करने लगी। व्हाट बाइबल क्या कहता है? पढ़ना जरा। यस। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से हाँ। जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वैश्या के घर में जाकर उसको और
जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब ये वे आगे तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इज़राइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। प्रेज द लॉर्ड। सी वचन क्या कहता है 6 अध्याय में? पहले अध्याय में हमने पढ़ा, दूसरे अध्याय में पढ़ा, वो वाचा बांधती है। क्या बांधती है? अपने विश्वास को कार्य में दिखाकर वाचा बांधती है। और उन लोगों को बेचने के बाद वो इंतजार कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रही थी वो? इंतजार कर रही थी कि वो लोग आएंगे और मेरे परिवार को बचाएंगे। कई बार परमेश्वर आपको समय देता है कि आप भी इंतजार करो। प्रेज द लॉर्ड। कई बार इंतजार के द्वारा परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है कि आप कितने विश्वास में। कई बार आप प्रार्थना करते होंगे, प्रभु मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे अभी तक उत्तर नहीं दिया आपने। कब से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कब से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे ये चाहिए, पर मुझे अभी तक। समटाइम गॉड वांट्स यू टू वेट अपॉन हिम, क्योंकि वचन कहता है जो उकाब के नाई प्रभु में इंतजार करेगा वो भी क्या करेगा? नए बल को पाएगा। कई बार आपको और मुझे क्या करना है? इंतजार करना है। क्या करना है? इंतजार करना है। वेट अपॉन द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार परमेश्वर आपके विश्वास को क्या करेगा? परखेगा। अब्राहम को भी परमेश्वर ने वाचा बांधा। क्या वाचा बांधा? किसी को याद है अब्राहम को क्या वाचा बांधा? मैं तुझे एक संतान। कितने साल बीत गए? लगभग 25 साल बीत गए। कितने साल इंतजार किया? सी, कई बार परमेश्वर आपको और मुझे विश्वास में वेट कराता है। हमें उस समय क्या नहीं करना? भरोसा को टूटने बने रहना है। क्या करना है? बने रहना है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कितने साल इंतजार करने के लिए कहा? कितने साल के बाद कानान देश दिया? 40 साल। There are sometimes you need to wait upon the Lord. Do not worry, because the Bible says चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने किस पे भरोसा किया है? जो आपको उद्धार करता है। हालेलुया। Sometimes you need to wait. आपको भी क्या करना है? इंतजार करना है। यीशु मसीह उस 38 साल के बीमार व्यक्ति को क्या किया? कितने साल इंतजार करने के लिए मौका दिया? हाँ? कितने साल इंतजार किया उसने? 38 साल। क्यों 38 साल परमेश्वर ने इंतजार करने के लिए दिया? हाँ? अरे 38 साल पहले यीशु पैदा ही नहीं हुए थे। कितने साल यीशु मसीह जिंदा थे? 33.5 साल ही थे। कितने साल थे पृथ्वी पर? और वो कितने साल पहले बीमार था? कितने साल से वो कुंड में उतरने की ट्राई कर रहा था? कितने साल से? तो परमेश्वर जब वो बीमार पड़ा, वो परमेश्वर देख रहा था ये बीमार हो गया, बट स्टिल गॉड वेटेड। कई बार परमेश्वर आपको और मुझे क्या करे? परखता है। क्या करता है? परखता है। वेट। प्रभु पे क्या करना है? आपको क्या करना है? इंतजार करना है। उसने भी इंतजार किया। जैसे ही बोला, उसने बोला हमें वापस जाना है। आप और मैं होते कि अरे अभी तो बोला हम तुम्हें बचाएंगे और कहां छोड़ के जा रहे हो? उसने विश्वास किया, इंतजार किया कि सच में परमेश्वर ये लोग बचाएंगे, वो लोग आएंगे मुझे बचाने के लिए। शी वेटेड। और आज आपको और मुझे भी ऐसे ही करना है। वेट। विश्वास को छोड़ना नहीं है। विश्वास को क्या नहीं करना? छोड़ना नहीं है। वेट। पकड़े रहे। इसलिए परमेश्वर ने फिलाडेल्फिया कलीसिया को कहा तू कमजोर है, फिर भी तूने क्या नहीं किया? तेरे विश्वास को नहीं छोड़ा। मैं जानता हूं तेरी परिस्थितियां तुझे कमजोर कर रही हैं, तेरे लोग तुम्हें कमजोर कर रहे हैं, फिर भी तूने क्या किया? अपने विश्वास को क्या नहीं किया? नहीं छोड़ा। क्या नहीं किया? विश्वास को। इसलिए पौलुस तीमोथियु कहता है, तीमोथियु तू अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तू कमजोर है, फिर भी क्या कर? अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़।
मुझे पता है तेरे परिवार वाले तुझे विवश कर रहे हैं कि यीशु को छोड़ दे, फिर भी तू कमजोर है, तेरी परिस्थिति कमजोर है, फिर भी तूने क्या किया, अपने विश्वास को पकड़े रहा और अच्छी कुश्ती लड़ा। इसलिए पौलुस कहता है मुझे जीवन का मुकुट मिला है। आज अगर आप विश्वास में अपने लगातार बने रहेंगे, आपके लिए भी प्रभु ने एक जीवन का मुकुट रखा है। Praise the Lord। इसलिए पौलुस कहते हैं मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। क्या कर ली? अपनी दौड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती मैंने लड़ लिया, अपने दौड़ को मैंने पूरा कर लिया, और मेरे लिए स्वर्ग में क्या रखा हुआ? एक जीवन का मुकुट। आज मैंने सिर्फ इतना पूछा, स्वर्ग जाएंगे सब, पर पौलुस देखो क्या कहता है, मुझे पता है मेरे लिए एक स्वर्ग में एक मुकुट रखा है, क्योंकि मैंने अपने विश्वास में क्या किया? अच्छा कुश्ती, अच्छा दौड़ दौड़ा है। आज आप भी विश्वास में अच्छा दौड़ दौड़ना है। कमजोरी है, शैतान परिस्थितियों को लेके आएगा, शैतान लोगों को लेके आएगा आपको बहकाने के लिए। वचन कहता है शैतान उस गरजने वाले के सिंह के समान है, जो आपको क्या करेगा? तोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए आएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी आपको क्या नहीं करना? डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में।